थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है, कब इसे आपको कराना है, किस समय इसे कराना है, जब रिपोर्ट आ गई है तो उसे कैसे पढ़ना है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब बात करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट की, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। स्पेशली जब आप देखेंगे कि आपका जो गला है वहाँ पर एक बटरफ्लाई लाइक एक तितली के जैसे एक ग्लैंड होता है जो कि एक थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। देखिए, कभी भी शरीर में कोई भी ग्लैंड जो है या फिर कोई भी जो ऑर्गन है, मान लीजिए कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर में, ऐसा नहीं है कि वो स्वतंत्र है और वो खुद ही अपना काम करती रहती है। नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से या फिर किसी और चीज़ से कनेक्टेड होती है उतना काम करने के लिए। वैसे ही थायराइड हार्मोन जब आपके शरीर में बनता है तो वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी नाम की एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि ये सब काम आपके शरीर में कराती है। जब हम बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखिए थायराइड की अगर आपको दिक्कत है तो आपको 3 तरह से जो है ये पता लगता है। सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है TSH। TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सिंपल सा इतना सा ही मतलब है कि ऐसा ग्लैंड या ऐसा जो हार्मोन जो कि थायराइड को बनने पर मजबूर कर रहा है कि आप और ज़्यादा हार्मोन बनाएं। देखिए, आपका जो शरीर है वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो आपका ग्लैंड है उसके पास बहुत सारे स्टिमुलस भेजता है कि अब आपको T4 और T3 बनाना है, मतलब ये थायराइड हार्मोन्स बनाने हैं। लेकिन जब आपके शरीर में T3 और T4 की मात्रा पूरी हो जाती है, जब आपके शरीर में पूरा थायराइड हार्मोन भरा हुआ है, ऐसे समय पर आपके जो ग्लैंड है, आपका जो थायराइड हार्मोन है, वो आपके मस्तिष्क को बता देता है कि अब बहुत ज़्यादा थायराइड बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूर्ति के लिए शरीर में उतना हार्मोन है। ऐसे समय पर जो TSH लेवल है वो नॉर्मल रहता है। नॉर्मली देखा जाए तो TSH लेवल बढ़ता और कम होता रहता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड जिस तरह से अपने हार्मोन बना रहा है उस हिसाब से आपका जो TSH है वो बढ़ता या कम होता रहता है। लेकिन जब आपके शरीर में हाइपोथायराइडिज्म, मतलब आपके शरीर में थायराइड जो है वो बनना कम हो जाता है, ऐसे समय पर आपका जो TSH हार्मोन है वो ज़्यादा बढ़ता है और T3 और T4 कम होने लगता है। काफ़ी बार आप ऐसे भी देखते होंगे कि T3 और T4 नॉर्मल है लेकिन आपका TSH लेवल कम हो रहा है। ऐसे समय पर आप सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में रहते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको तीनों कंपोनेंट्स देखने हैं। स्पेशली जब आप देखेंगे कि आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अंदर 3 चीजें मेन आपको दिखेंगी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, TSH, T3 और T4। TSH ऐसा हार्मोन जो कि क्या कर रहा है, हमारा ब्रेन मस्तिष्क में बैठा हुआ एक ग्लैंड बना रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, TSH। शरीर में जब भी हार्मोन की कमी हो जाएगी, आपका जो थायराइड ग्लैंड है जो गले में है वो हार्मोन कम बनाएगा तो आपका मस्तिष्क ज़्यादा से ज़्यादा TSH हार्मोन बनाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका TSH जो है वो 0.5 से लेकर 5 तक माइक्रो यूनिट पर लीटर है तो इसका मतलब ये है कि आपका TSH एकदम नॉर्मल है। अगर यही TSH 5.0 से 10.0 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर जो है वो है तो इसका मतलब है आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको डाइट करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, साथ में आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज लेनी है ताकि आपका थायराइड एकदम नॉर्मल आ जाए। लेकिन अगर ये 10 से ज़्यादा हो गया है तो आप समझ लीजिए आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत कम थायराइड बना रहा है, इसलिए आपका मस्तिष्क ज़्यादा से ज़्यादा TSH बनाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी पूर्ति हमारे शरीर में हो पाए। अब नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं जो कि है T4। देखिए, आपका जो थायराइड है, थायराइड जो ग्लैंड है वो T4 बनाता है। क्यों बनाता है? 90% जो है वो T4 बनाता है। T4 का क्या काम होता है कि जो T3 है, जो एक्टिव हमारे शरीर में जो मसल्स को जरूरत होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो T3 इंपॉर्टेंट है। तो T4 से ही T3 बनता है। इसलिए आप देखेंगे कि T4 जो है, जब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत होती है, आप थायराइड की कोई भी दिक्कत होती है, तो TSH के बाद जो सबसे पहले हार्मोन जो बदलता है, जिसकी रेंज बदलती है, वो T4 होता है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में जो T4 है स्पेशली वो आपके शरीर में कम हो रहा है और TSH जो ऊपर वाला आपने देखा वो बढ़ रहा है,
तो इसका मतलब पक्का है कि आपको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, आपके शरीर में थायराइड हार्मोन बहुत कम बन रहा है और आपको दवाई की जरूरत है। अगर वहीं आप देखें कि आप अपना नीचे देखें, T3 देखें, अगर आपका T3 उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, 10% ही आपकी बॉडी जो है, आपका जो ग्लैंड है इसे बनाता है, इसलिए इसकी जो रेंज होती है वो कभी एबनॉर्मल जब भी होती है तो वो बहुत बाद में होती है। यूजुअली इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो है 60 से 180 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। देखिए, अगर मान लीजिए ये इस रेंज से बढ़ गया है या कम हो गया है तो दोनों एबनॉर्मल है। फिर से समझ लें, अगर मान लीजिए TSH बढ़ा हुआ है, T3 की जो रेंज आपको मैंने अभी बताई है, अगर वो कम हो गया है और T4 कम हो गया है तो मतलब आपको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है। अगर मान लीजिए TSH जो है वो कम हो रहा है और आपकी बॉडी T3 और T4 दोनों बहुत ज्यादा बना रही है, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा बना रही है, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है। ऐसे समय पर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है और इसकी वजह से आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको बहुत सारे लक्षण आते हैं, जैसे कि वेट गेन हो जाना, थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाना, आपको पूरे दिन थकान महसूस होना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, आपके शरीर में जो हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहना, टेकिकार्डिया जैसा, मतलब आपकी पल्स रेट का बढ़े रहना, ऐसी दिक्कतें आपको महसूस होती हैं। मेंसेस की दिक्कत रहना, पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आना या बहुत दिनों तक रहना, ऐसी दिक्कतें आपको महसूस होती हैं। लेकिन जब आपको हाइपरथायराइडिज्म होता है तो ऐसे समय पर आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है। इसमें लोग कितना भी खाएं लेकिन वो फिर भी वेट लॉस करते रहते हैं, वो पतले ही होते रहते हैं। आप काफ़ी बार देखेंगे कि जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उनका BMI भी नॉर्मल रेंज से कम होता है। नींद ना आना, हाथों में झंझनाहट रहना, इरेगुलर हार्ट बीट रहना, ऐसी सब दिक्कतें भी हाइपरथायराइडिज्म में आपको देखने को मिलती है। काफ़ी बार एक गोइटर जैसी बीमारी, मतलब ऐसा हो जाना कि आपका जो गर्दन है उसमें आपका जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और गोइटर दिखने लगता है, आपके जो ग्लैंड है वो बहुत मोटा हो जाता है। ऐसी दिक्कतें भी हाइपोथायराइडिज्म के टाइम पर आ सकती हैं। ऐसे अगर आपको हो रहा है और आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।